साथियों नमस्कार। साहेब बंदगी, आइए आप सभी को आज मगहर ले चलते हैं, जो कबीरदास जी का महापरिनिर्वाण स्थली है। आप देख सकते हैं, यही वो मुख्य गेट है जहां से होकर आप कबीरदास जी के महापरिनिर्वाण स्थली की तरफ जा सकते हैं। ये खादी ग्राम उद्योग है, जो पुराने समयों में खादी कपड़ों के लिए जाना जाता था। यहाँ से आगे होकर आप जब आएंगे तो फिर एक मुख्य गेट पड़ेगा, जहां से आप एंट्री करेंगे और कबीरदास जी के स्थान की तरफ पहुंचेंगे। यही वो रास्ता है जहां से होकर आप कबीरदास जी के मुख्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की सुंदरता कुछ इस तरह का है। ये देख सकते हैं आप, कबीरदास जी का यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो ये वही आमी नदी है जो गूगल पे सर्च करने से पता चलता है शंकर भगवान के श्राप से सूख गया था। कबीरदास जी अपनी ध्वनि, अपनी चमत्कारी शक्तियों से एक बार पुनः इसको जीवंत करने में सक्षम रहे। आप देख सकते हैं इसका नाम भी कबीर घाट के नाम से प्रचलित है। ये वही आमी नदी है जो अकाल के समय में एक मगहर में एक समय में सूख गया था। कबीरदास जी इसको जीवंत करने में सक्षम रहे। आगे आप देखेंगे एक शानदार जगह है जहाँ मगहर महोत्सव होता है। हर वर्ष शानदार कलाकार यहाँ आते हैं। भोजपुरी समाज के, हिंदी समाज के कलाकारों को यहाँ बुलाया जाता है। एक शानदार मेला भी लगता है खिचड़ी के समय में। आइए आगे की तरफ, आप वीडियो में आप सभी को कबीरदास जी के मुख्य स्थान की तरफ ले चलता हूँ। आप लोग अगर कभी भी समय मिले तो यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ स्कूली बच्चों का टूर भी आता है। यहाँ के रहस्यों के बारे में जानकारी देने के लिए, यहाँ कबीरदास जी के बारे में जानकारी देने के लिए, उनके जीवनी के बारे में जानने के लिए आप एक बार पुनः देख सकते हैं कबीरदास जी का यह मुख्य, उनका एक मूर्ति लगा हुआ है जो यहाँ रोचकता उत्पन्न करता है देखने में। आप यहीं से धीरे धीरे कबीरदास जी के मुख्य स्थान की तरफ बढ़ेंगे। इस सीढ़ियों के माध्यम से आप कबीरदास जी के मुख्य स्थान तक पहुंच चुके हैं। साथियों, यही वो सीढ़ियां हैं जहां से होकर कबीरदास जी के स्थान तक जाएंगे। आप देख सकते हैं एक शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। ये लाल पत्थरों से यहाँ का निर्माण हुआ है। ये मुख्य गेट है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी बंद रहता है। आप देख सकते हैं संत कबीर दास जी, जिनके जीवन के रहस्यों को जानकर हम सभी लोग बड़े हुए हैं। इनकी दोहाओं को पढ़कर हम लोग बड़े हुए हैं। ये वही धुनी है, आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाया गया है, जिसको बजाकर वह ज्ञान देते थे। यहाँ एक मंदिर और एक मस्जिद, दो स्थान बनाया गया है हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने के लिए, यहाँ के सौहार्द को बनाए रखने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता बना रहे, इसके लिए एक अलग मस्जिद और अलग ही एक मंदिर, दोनों का निर्माण कराया गया है। क्योंकि हम लोग सुने हैं कि कबीरदास जी दोनों समुदाय के बीच में रहकर ही पले बड़े हुए हैं। साथियों, कबीरदास जी की एक एक बातें, एक एक दोहे हमारी ज़िंदगी में रोचकता उत्पन्न करती हैं। आइए यहाँ से होकर हम लोग कबीरदास जी के
साधना गुफा की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ वह गुफा में बैठकर अपने दोहों को लिखते थे। वहाँ बैठकर वह ज्ञान को अर्जित करते थे। समाज में क्या संदेश देना है, यहीं बैठकर वह दोहों के माध्यम से अपनी साधना में लीन होकर समाज को किस तरह से अपने सत्कर्मों से अभिसिंचित करना है, यहीं बैठकर वह ज्ञान अर्जित करते थे। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ समय पहले मोदी जी भी आए हुए थे। यहाँ फिर आप सीढ़ियों से होकर फिर बाहर की तरफ जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यह निकासी द्वार है। एक तरफ से एंट्री करेंगे, दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। आप देखेंगे भी यहाँ लिखा हुआ है निकास द्वार। साथियों, यहाँ आप आएंगे तो एक संत अकादमी भी बनाया गया है कबीरदास जी के नाम से, जो हमारे पूर्व सांसद रहे हमारे जिले के शरद त्रिपाठी जी, उनके प्रयासों से ये संपन्न हो पाया है। साथियों,